हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं आया हूं ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। और जैसा कि आप सब जानते ही है कि झीलों से संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। और आज इस वीडियो में हम झीलों से संबंधित क्वेश्चनों को ही कवर करने जा रहे हैं। और इसमें हम कवर कर रहे हैं विश्व की प्रमुख झीलों और उनसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन को। तो बच्चों देखो, स्टार्ट करते हैं। भाई, झील लिखा हुआ है पहले, तो झील किसे कहते हैं? देखिए, पृथ्वी के धरातल के मध्य स्थित एक जलीय भाग झील कहते हैं। यह भूतल पर विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। तो जो झील होता है, और झीलों के फिर नीचे लिखा हुआ है झीलों के प्रकार। देखो, झील कितने प्रकार की झीलें होती हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और इसमें से आप एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, जैसे भूकंपकृत झीलें, ऐसी झीलें जिनका निर्माण अर्थक्वेक्स के आने से हुआ है और पृथ्वी में दरार आ जाने से हुआ है। तो वो कौन सी झीलें हैं भूकंप के से जिनका निर्माण हुआ है? तो स्विट्जरलैंड की जिनेवा झील। तो इसको आप इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हो। फिर एक है भ्रंश दरारी झील। भ्रंश दरारी का झील का मतलब होता है ऐसी झील जिसका निर्माण पृथ्वी में, यानी हमारी जो अर्थ है, अर्थ में क्रैक आने से, यानी उसमें फ्रैक्चर हो जाने से तो हुआ है, तो उसको बोलते हैं, उसके एग्जाम्पल्स है, तो उसको भ्रंश दरारी झील बोलते हैं। और उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें। तो ये मृत सागर, टांगानिका और बैकाल झील, ये तीनों झील जो है भ्रंश दरारी झील है, यानी पृथ्वी पर भ्रंश पड़ने से इनका निर्माण हुआ है, यानी पृथ्वी पर क्रैक्स आने से इनका निर्माण हुआ है। फिर एक क्रेटर झील। क्रेटर क्या होता है? देखिए, ज्वालामुखी होते हैं। तो ज्वालामुखी का जब मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें बताऊंगा कि ज्वालामुखी होते हैं और पृथ्वी के अंदर का जो गर्म लावा होता है वो क्रेटर के थ्रू ही बाहर निकलता है। और इस तरह से वहाँ पर ऊपर जो पृथ्वी, यानी जिस ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर एक क्रेटर का निर्माण हो जाता है और वो कीपनुमा संरचना होती है। अगर उसमें जल इकट्ठा हो जाए तो उसे क्रेटर झील कहते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है जो क्रेटर झील का एग्जाम्पल है विश्व में? तो है बोलिविया की टिटिकाका झील। आपने देखो टिटिकाका झील को आप जानते हो कि ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और एक ऐसी झील है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है और नौगम्य झील है, जिसके अंदर नेविगेबल झील है, यानी जिसके अंदर नाव चल सकती है। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेटर झील और इटली की एवर्नन झील। और भारत में भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, भारत की लोनार झील। भारत की लोनार झील भी क्रेटर की झील है, यानी ज्वालामुखी के निर्मित झील है। ठीक है। फिर ये चौथा नंबर पे लिखा हुआ है बच्चों, हिमानी झीलें। हिमानी झीलें वो होती हैं जो ग्लेशियर से निर्मित होती हैं। जिन जिन क्षेत्रों में बर्फ़ जमा होती है, ऐसे पर्वतों में, ऐसे देशों में जैसे नॉर्वे, स्वीडन है और स्कॉटलैंड है, फ्रांस, इटली, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐसे देशों में ग्लेशियर झीलें पाई जाती है। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा भाई, झीलों के प्रकार पढ़ा, एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण झीलें और पूरे विश्व की वो झीलें जो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन उठता है और हम अक्सर एग्जाम में इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक एग्जाम पे आने वाला क्वेश्चन है। तो ये लिखा हुआ है कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। देखिए, कैस्पियन सागर जो है पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील है और ये खारे पानी की झील है। और ये एक वास्तव में ये झील नहीं है, पूरा महासागर है। कई देशों के इर्द गिर्द, कई देश इसके गिर्द स्थित है, यानी कई देश है जो इसे घेरे हुए हैं इस झील को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण झील है। और इस झील को हम देखते हैं भाई कहाँ कहाँ पर ये झील स्थित है। तो देखिए, तो बच्चों कैस्पियन सागर, देखिए कैस्पियन सागर को याद करना हो कि कौन कौन से देश है जो कैस्पियन सागर के तट चारों तरफ स्थित है। उन देशों को अगर याद करना हो तो आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। तो एक याद कर लेना आप, तारीख। तारीख, तारीख याद कर लो आप। भाई तारीख का मीनिंग क्या सर? भाई तारीख से टी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, मेनिस्तान। तो जो तुर्कमेनिस्तान देश है वो कैस्पियन सागर के किनारे है। टी से तुर्कमेनिस्तान। ए से क्या हो जाएगा? अजरबैजान। अजरबैजान जो देश है वो भी टच करता है, उसका समुद्र, उसका तट भी कैस्पियन सागर के किनारे ही स्थित है, अजरबैजान। फिर आर क्या हो जाएगा? आर से हो जाएगा रूस, रसिया। रसिया देश से भी लगती है सीमा कैस्पियन सागर की। और आई से हो जाएगा ईरान। ईरान जो देश है वो भी कैस्पियन सागर के से ही टच होता है। और फिर के से हो जाएगा कजाकिस्तान। तो आपने देखा कि ये 5 देश है जो सराउंडिंग्स स्थित है कैस्पियन सागर के। तो आपको कैसे याद करना है इसको? तो आपको याद करना है तारीख। तारीख का मतलब तारीख मतलब डेट, तिथि।
तिथि दिनांक। तो देखो तारीख याद कर लो, तो ये कोड हो जाएगा जिससे आप याद कर सकते हो, ट्रिक हो जाएगी जिससे आप याद कर सकते हो। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, और उसके किनारे स्थित देशों को याद कर सकते हो आप इससे। तो देखो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है, और उत्तरी भाग में यूराल और वोल्गा नदी गिरती है। यानी कैस्पियन सागर अगर मैं दिखाऊँ आपको कहाँ पर स्थित है, तो बच्चों देखो मैं बता सकता हूँ, ये रहा कैस्पियन सागर, ये हमारा इंडिया है, और ये रहा कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर है, और ये रसिया से टच है, कजाकिस्तान ये रहा, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान है। तो ये जो झील है ये वास्तव में झील नहीं, एक महासागर है। तो इसमें यूराल, और ये देखिए रसिया की तरफ से इसमें यूराल और वोल्गा नदी आकर इसमें गिरती है, और इसकी लवणता कम है, यहाँ पर इसकी लवणता कम है, परंतु इसके दक्षिणी भाग में काराबुगास की खाड़ी में स्थित 140% लवणता इसमें मिलती है। यानी जो उत्तर की तरफ इसकी लवणता कम है, लेकिन नीचे की तरफ इसकी लवणता अधिक है, साउथ में इसकी लवणता अधिक है। तो भाई बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, बेसिकली एग्जाम में तो क्वेश्चन यही आता है कि सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी झील बताओ पूरे विश्व की, तो वो कैस्पियन सागर है, और वो किन देशों से फैली हुई है, तो आप याद कर लेना तारिक देशों में वो जो झील है, वो तारिक जो देश है वो उस झील के किनारे स्थित है। तो आपको ये याद कर लेना, यही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कवर। तो देखो, तो इसके लिए हमें, ठीक है, तो ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ झीलें लिखी हुई हैं। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा ग्रेट स्लैव, ग्रेट बियर, रेंडियर, विनीपेग और आथावस्का झीलें कनाडा में स्थित है। और आथावस्का झील के किनारे यूरेनियम सिटी है, और ग्रेट बियर झील के किनारे पोर्ट रेडियम है, जबकि ग्रेट स्लैव झील के किनारे येलो नाइफ सिटी है। तो अब इन झीलों को समझते हैं। ये सब झीलें जो मैंने बताई हैं आपको इसमें, ये सारी कनाडा की झीलें हैं। कनाडा कहाँ है, तो देखिए ये हमारा इंडिया है, और ये है कनाडा। तो इस कनाडा में ये झीलें हैं, ऊपर से उत्तर से दक्षिण में। तो भाई सबसे पहले कौन सी है, तो ग्रेट बियर, फिर क्या है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैव, तो इस तरह से झीलें हैं। तो अगर हम कनाडा में जाए, तो कनाडा में ये झीलें देखें, तो भाई सबसे पहले क्या, ग्रेट बियर, तो यहाँ पर क्या है, ग्रेट बियर, तो ग्रेट बियर झील है। उसके नीचे की तरफ आएंगे तो ग्रेट स्लैव है, ग्रेट स्लैव है, ग्रेट स्लैव। उसके नीचे की तरफ आएंगे तो फिर ये नेट आथावस्का है, आथावस्का। फिर क्या है, विनीपेग है। फिर क्या है, ये रेंडियर है। तो ये सब झीलें हैं, ये पांचों की पांचों झीलें कहाँ स्थित है, तो ये सारी झीलें स्थित है कनाडा में। तो ग्रेट बियर, आपको पता है ग्रेट बियर, पोर्ट रेडियम कहाँ पर स्थित है, किसके किनारे स्थित है, तो पोर्ट रेडियम स्थित है, पोर्ट रेडियम स्थित है ग्रेट बियर नदी के किनारे, झील के किनारे। ठीक है, जबकि जो आथावस्का है उसके किनारे यूरेनियम सिटी है। तो यूरेनियम कहाँ पर है, तो ये यूरेनियम सिटी कहाँ स्थित है, तो वो है आथावस्का के किनारे। ठीक है, आथावस्का झील के किनारे क्या है, यूरेनियम सिटी, और ग्रेट बियर झील के किनारे क्या है, तो पोर्ट रेडियम। ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है कि भाई ग्रेट स्लैव जो बीच में है, ग्रेट स्लैव, तो ग्रेट स्लैव के किनारे है येलो नाइफ सिटी। तो येलो नाइफ सिटी कहाँ पर है, येलो नाइफ सिटी। ये सारी झीलें कहाँ की हैं, तो ये सारी झीलें उत्तरी अमेरिका के कनाडा की है, येलो नाइफ सिटी। ठीक है, आपने याद कर लिया बच्चों। तो देखिए ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैव, आथावस्का, विनीपेग और रेंडियर, ये 5 झीलें, ये पांचों झीलें कहाँ स्थित हैं, तो ये उत्तरी अमेरिका के कनाडा में स्थित है। तो हमने इसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, फिर ये जो नेक्स्ट स्लाइड पर हम देख रहे हैं कि ये नंबर 3 पर उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें आ गई हैं। तो उत्तरी अमेरिका में यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर, जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं बच्चों, तो अगर हम ये देखें कि भाई ये इंडिया है और ये उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका में ये उत्तरी अमेरिका कवर कर रहे हैं हम, ये पूरा उत्तरी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर कुछ झीलें हैं, तो यहाँ पर कुछ झीलें हैं, इनको बोलते हैं ग्रेट लेक। तो ये झीलें क्या हैं, ये ऊपर कनाडा और नीचे यूएसए।
तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर यहाँ पर कुछ झीलें पाई जाती हैं, तो इन झीलों को हम कवर करते हैं। तो मैं इनको यहाँ बना रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से देख सके, समझ सके। तो देखिए उन झीलों को, यानी कनाडा ऊपर की साइड है और नीचे की साइड है, नीचे यूएसए है, अमेरिका है। तो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर कुछ झीलें हैं और बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं वो, और उनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए कैसे, तो कौन कौन सी झीलें हैं अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर, उनको कहा जाता है ग्रेट लेक्स। तो इसमें देखो लिखा हुआ, तो वो महान झीलें यानी ग्रेट लेक्स। कौन कौन सी झीलें, सुपीरियर झील है जी, फिर ये हारून झील है, मिशिगन झील है, ओंटारियो झील है, इरी झील है। ये सब झीलें 5 की 5 झीलें यहाँ पर अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, तो इनमें, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन उठता है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो इनमें, इन झीलों के, अगर मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से इनको याद कराऊं, तो आपको मैं याद बताना चाहूँगा कि भाई कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर जो झीलें हैं उनके लिए आप होम्स याद कर लो। होम्स, HOMES, होम्स झीलें स्थित है। अब कैसे है वो झीलें, देखिए पहली जो झील है वो है सुपीरियर झील। ये बॉर्डर जा रहा है, मान लो ये कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर है, तो यहाँ पर पहली झील है सुपीरियर झील। तो ये सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील, तो ये सुपीरियर झील है। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों फिर ये मिशिगन झील है, तो ये मिशिगन झील है। तो जो मिशिगन झील है ये मिशिगन झील है। उसके बाद फिर ये झील है हारून झील, तो इसका नाम है हारून। तो हारून झील कहाँ स्थित है, हारून झील, ये हारून झील है। ठीक है, तो फिर ये इरी झील है, ये इरी झील है, और ये ओंटारियो झील है, ओंटारियो। तो आपने देखा, आप इनको एनालाइज करो, अगर ओंटारियो झील, अगर आप इनको एनालाइज करो तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। भाई क्या क्या क्वेश्चन बन जाएंगे सर इसमें एग्जाम में, देखिए सुनिए। सुपीरियर झील के बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है और ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो देखो आप यहाँ देख सकते हो, सुपीरियर झील मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो ये अब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। तो सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये सिचुएटेड है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर दूसरा आप ये देख रहे होंगे मिशिगन झील। देखिए मिशिगन झील यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर नहीं है, यानी केवल ये अमेरिका में पड़ती है, यूएसए में पड़ती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि वो कौन सी झील है जो कनाडा में नहीं है, केवल अमेरिका में ही है, यूएसए में ही है। तो देखो ये, तो आप यहाँ देख रहे होंगे मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मिशिगन झील कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, केवल अमेरिका में है, यानी ये कनाडा में नहीं है। तो कौन सी झील है पांचों झीलों में से जो केवल अमेरिका में ही पड़ती है, जो कनाडा में स्थित नहीं है, कनाडा में नहीं है वो, तो केवल कहाँ पर है, मिशिगन झील एक ऐसी है जो केवल यूएसए में ही सिचुएटेड है, वो कनाडा में नहीं है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर ये हारून झील है, फिर ये इरी और ये ओंटारियो। तो आपने देखा इन 5 झीलों में से 4 जो है बॉर्डर पर है, सुपीरियर बॉर्डर पर है, हारून बॉर्डर पर है, इरी कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है, ओंटारियो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। लेकिन कौन सी बॉर्डर पर नहीं है, तो बॉर्डर पर नहीं है यूएसए, क्योंकि ये मिशिगन केवल अमेरिका में ही पड़ती है, यूएसए में ही है, वो कनाडा में नहीं है, कनाडा के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बच्चों। एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों कि इसमें देखो ये लिखा हुआ है ना, सुपीरियर, हारून, एरी, ओंटारियो झील संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा बनाती है। तो ठीक है, ये सीमा बनाती है, लेकिन मिशिगन नहीं बनाती, मिशिगन अमेरिका में पड़ती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है, किन 2 झीलों के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात को बोलते हैं वाटरफॉल। और कौन सा वाटरफॉल है जो इरी और ओंटारियो नदी के बीच, झील के बीच में है, यानी इरी और ओंटारियो झील के बीच में कौन सा जलप्रपात स्थित है, सिचुएटेड है, तो वो है नियाग्रा जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच में है, तो इरी और ओंटारियो के बीच में, तो वो इरी और ओंटारियो के बीच में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और ये ग्रेट लेक्स जो जितनी भी झीलें हैं अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये उंगली नुमा झीलें हैं और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। विशेषकर जो ये सुपीरियर झील है, ये तो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। उसका रीजन बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील थी कैस्पियन सागर, और उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी। वो किन देशों से घिरी हुई झील है, तो वो है तारिक देशों से, और तारिक को मैंने डिकोड किया था।
ठीक है बच्चों, इसको हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं हम कि हम कौन कौन सी हमारी झीलें हैं जो हमें नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़नी है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये देखो, इस 4 में स्लाइड पर देख रहे हैं, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील, और ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, यानी इसमें नाव चल सकती है। नाव यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर है और नाव इसमें चलती है, यानी नेविगेबल लेक्स है ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, इसमें बताना ये चाहता हूं इसमें कि देखिए, पेरू और बोलिविया, देखिए हमारा देश है इंडिया, और ये पेरू देश है, ये पेरू है और ये है बोलिविया। तो ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर, यहाँ पर है ये झील। तो ये इंडिया और ये पेरू बोलिविया। तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील। ठीक है जी, पढ़ते हैं इसको भाई, टिटिकाका झील को। तो टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, यानी इसके अंदर नाव चल सकती है और बहुत ऊंचाई पर स्थित है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ऐसी झील जिसमें नाव चल सकती है। अच्छा, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है पूरे विश्व की, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तिब्बत में है वो ठीसो सिक्रू झील जो है वो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, लेकिन उसमें नाव नहीं चल सकती है। एग्जाम में पूछा गया है कि नाव किस में चल सकती है ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद, तो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है टिटिकाका बहुत आता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें नाव चल सकती है, ऊंचाई पर स्थित है। तो ठीक है, तो आपकी समझ में, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में ये आया होगा। चलो बच्चों, हम नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर ये 5 है, और 5 जो ये लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है, तिब्बत के पठार में स्थित झील ठीसो सिक्रू विश्व की सबसे ऊंची झील है। हाँ जी, ठीक है। तो पूरे विश्व की अगर सबसे ऊंची झील की बात की जाए तो वो ठीसो सिक्रू है, लेकिन अगर सबसे अधिक, पूरे विश्व की सबसे अधिक ऊंची झील की बात की जाए और जिसमें नाव चल सकती है, ये बात की जाए, तो वो टिटिकाका है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो हमने इसको भी कवर कर लिया। तो देखिए, ये इंडिया है और आप जानते हो, तो तिब्बत की बात है तो तिब्बत, तो ये रहा तिब्बत यहाँ पर ही। ठीक है, तो ये आसान है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये। ठीक है जी, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, तो ये इसमें एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस स्लाइड पर लिखा हुआ है कि बेकाल रूस विश्व की सबसे गहरी झील है। तो बेकाल नाम की जो झील है पूरे विश्व की सबसे गहरी झील है, और ओलेगा और नोडेगा विश्व की अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंडिया है हमारा, सबसे सुंदर देश इंडिया, ये भारत है, और ये भारत का मैप है। और इसके अगर हम उत्तर में चले जाए तो ये चाइना है, चाइना के बाद मंगोलिया है, और ये रसिया है। तो इस रसिया में यहाँ पर पड़ेगा बेकाल झील, बेकाल लेक, और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। पूरी दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बेकाल है। और ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इससे एग्जाम में पूछने का उद्देश्य है भाई सबसे गहरी झील है। तो बेकाल जो झील है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। और दूसरी 2 झीलें, देखिए रसिया बहुत बड़ा देश है, तो रसिया के 2 पार्ट हैं, आप जानते हो भाई, रसिया का एशिया वाला पार्ट है और ये यूरोप वाला पार्ट है। तो जो यूरोप वाला पार्ट है उसमें भी ओनेगो और लोडेगा नाम की 2 झीलें हैं, तो ये रसिया में ही पड़ेगी। ओनेगा और लोडेगा झील भी रसिया में ही, और बेकाल भी रसिया के एशिया वाले हिस्से में है, और एशिया वाले हिस्से को बोलते हैं साइबेरिया। तो साइबेरिया में स्थित है बेकाल झील। बेकाल लेक कहाँ स्थित है, तो वो रूस में स्थित है, साइबेरिया वाले हिस्से में, साइबेरिया बोलते हैं जिस हिस्से को, यानी एशिया वाले हिस्से में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बताइए सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बेकाल। ठीक है जी, तो हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई कवर हम। देखिए, लेक चाड कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर की महत्वपूर्ण झील है। तो आप देखो, लेक चाड कहाँ स्थित है, तो देखिए हमारा इंडिया, और ये हम चले गए अफ्रीका में स्थित है लेक चाड। तो अफ्रीका में कहाँ पर, देखो सुनो, ये रहा चाड देश, ये चाड देश है, इसके बगल में नाइजीरिया देश है, ये इसके नाइजर देश है, और ये नाइजीरिया देश है, ये कैमरून देश है। तो इनके बॉर्डर पर स्थित है ये। तो जो बॉर्डर पर स्थित है, तो देखो मैं समझा देता हूँ बच्चों आपको। तो देखो, ये है, मान लो ये चाड है, चाड के बगल में ही नाइजर, ये चाड देश है, ये चाड देश है, इसके बगल में है नाइजर देश, इसके बगल में है नाइजीरिया देश जो कि सबसे अधिक पॉपुलेशन है। अफ्रीका का एक ऐसा देश जिसकी सबसे अधिक पॉपुलेशन है, नाइजीरिया। और उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद में कैमरून है। तो आपने देखा भाई, इन देशों के बॉर्डर को टच करती है चाड झील। तो आपने देखा ये यहाँ पर स्थित है। तो कौन कौन से देश को बॉर्डर पर है वो स्थित,
तो वो 4 देशों के बॉर्डर पर है, चाड, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून। कैसे याद करोगे? तो आप याद करो, देखिए देखिए, ना से क्या हो जाएगा, नाइजर है, नाइजर है तो नाइजर से ले लेंगे हम क्या, ना, ना, और नाइजीरिया से ले लेंगे, उससे भी ले लेंगे ना, नाइजीरिया, तो ये हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया से भी ले लेंगे क्या, तो इससे भी ले लेंगे ना, ना, और कैमरून से ले लेंगे हम, कैमरून से ले लेंगे हम का। तो आपने देखा भाई, नानक हो गया ये, नानक, तो और ये हो गया चाड। तो चाड से आपको याद आएगा भाई, चाड जो है, चाड एक झील भी है, और वो जो चाड है वो चाड नाम का एक देश भी है। तो कैसे याद करें हम इसको, तो मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक इसकी। तो आप याद रखो कि नानक, नानक याद हो गया, नाइजीरिया से ना ले लो, नाइजर से ना ले लो, नाइजीरिया से ना ले लो, और कैमरून से का लेकर नानक बन गया, नानक चाड। यानी जो नानक है वो किस में पानी पीता है, नानक पानी लेता है, पीता है चाड झील में, नानक चाड झील में पानी पीता है, चाड झील में पानी पीता है। तो आपने ट्रिक बना ली कि नानक किस में पानी पीता है, नानक पानी पीता है, नानक नाम का कोई आदमी है, और वो नानक आदमी जो है वो चाड झील में पानी पीता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा, और आप अगर याद करो तो मैप से आप याद कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये अफ्रीका की एक झील है, ठीक है जी बच्चों। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसमें लिखा हुआ है कि किस झील की सबसे अधिक लवणता है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, तुर्की की वोन झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, यानी सबसे अधिक नमकीन झील कौन सी है। अगर भारत की पूछी जाए तो वो सांबर है, और अगर वो विश्व की सबसे अधिक नमकीन झील पूछी जाए तो उसका आंसर बच्चों होता है तुर्की की वोन लेक, वोन झील। तो वोन झील सबसे अधिक लवणता है। अगर पूरे विश्व की बात करूं मैं, तो देखिए तुर्की की वोन, तो भाई वोन झील जो है, वोन झील, ये वोन लेक जो है सबसे अधिक लवणता है इसकी 330%। ठीक है, नंबर 2 पर क्या है, इसके बाद है मृत सागर। देखिए मृत सागर की जो लवणता है वो है दूसरे नंबर पर, वो 238%। और आपको पता है ये जो तुर्की की वोन लेक है ये तुर्की में स्थित है, और जो मृत सागर है वो जॉर्डन में स्थित है। और तीसरे नंबर पर है अमेरिका की, यूएसए की, अमेरिका की ग्रेट सॉल्ट लेक, इसकी लवणता 220% है। तो इन 220%, अगर हम इसको देखें 220%, तो ये नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से हो गई। यानी सबसे अधिक लवणता किसकी है, तो तुर्की की वोन लेक की है, वोन झील की है, और वो तुर्की में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और अक्सर हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है और आता रहता है। ठीक है, तो तुर्की की वोन झील की जो लवणता है सबसे अधिक है। ठीक है, दूसरी मृत सागर। अगर इनको देखना हो कि भाई विश्व के मानचित्र पर अगर हम इनको देखना हो तो फिर कैसे देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको देखना होगा इंडिया, ये हमारा इंडिया है बच्चों। इंडिया के बाद अब तुर्की जाना है, मैं तो तुर्की जाना है, तो भैया ये रहा, देखो जी इंडिया से चले हम, ये आ गया तुर्की, देखो ये रहा तुर्की, ये तुर्की है, मतलब इंडिया, ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब के बाद ये सीरिया है, और ये तुर्की आ गई। तो तुर्की में है तुर्की की वोन, सबसे अधिक नमकीन पानी की झील। अब हम देखना मृत सागर, तो देखिए सऊदी अरब है, सऊदी अरब के पीछे यहाँ पर सीरिया है, तो यहाँ पर जॉर्डन है, तो यहाँ पर ही जॉर्डन है, सऊदी अरब के पीछे की तरफ यानी जॉर्डन है। और ये जो जॉर्डन है ये देश भी ये एक रेगिस्तानी देश है, डेजर्ट कंट्री है, और इसी में स्थित है मृत सागर, और डेड सी बोलते हैं उसको, यानी उसकी लवणता भी सबसे अधिक है, और वो कितनी 238 लवणता है उसकी, 238%। तीसरी जो लवणता सबसे अधिक खारी झील है वो अमेरिका में स्थित है। तो ये इंडिया से हम चले तो अमेरिका जाना है, और अमेरिका में यहाँ सॉल्ट लेक यहाँ पर झील होगी, तो ये यूएसए है, और यहाँ पर जो है सॉल्ट लेक होगी। तो ये सबसे अधिक नमकीन पानी की झील हो गई, और विश्व की 3 झीलें हो गई हैं क्रम के अनुसार अगर लगाए तो। सबसे अधिक नमकीन है वोन झील, कहाँ की, तुर्की की। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा अब। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर बच्चों हम। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख रहे हो कि ये लिखा हुआ है अरल सागर कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा बनाती है। इसमें अमू दरिया और सर दरिया नदियाँ गिरती है, यानी एक अरल सागर है। अरल सागर जो है वो भी 2 देशों के बॉर्डर पर स्थित है। और कैसे याद करें सर, हम इनको तो भूल जाएंगे। तो देखिए ये इंडिया है भैया, और इंडिया के ये इंडिया है, और इंडिया में यहाँ पर अरल सागर देखना है हमें। तो भैया इंडिया से ऊपर की तरफ थोड़ा चलेंगे
तो ये देखिए उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर, ये ऊपर उज्बेकिस्तान है और ये कजाकिस्तान है। तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है अरल सागर। कैसे याद करें सर? तो आप याद करो भाई, इसके लिए ना कजाकिस्तान से हम क्या ले लो, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से आप इसका ऊपर का ले लो, ठीक है, का। उज्बेकिस्तान से आप इसका, उज्बेकिस्तान से आप इसका ले लो ऊ ले लो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो आपने देखा ये जो है ना कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, तो ये हो जाएगा काऊ, काऊ हो जाएगा। तो आप याद रखो कि जो काऊ है, वास्तव में काऊ को मैं काऊ बोल रहा हूं याद करने के लिए। और काऊ पानी कहां पीती है? तो आप याद रखना अरल सागर में, अरल सागर में। काऊ पानी कहां पीती है? अरल सागर में। ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो और ये एक अच्छी ट्रिक्स हो जाएगी भाई। अरल सागर में काऊ पानी कहां पीती है? अरल सागर में। और नानक पानी कहां पीता है? तो चार झील में। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया ये, और आप याद कर लोगे। इसमें अमू दरिया और सर दरिया नदियां आकर गिरती हैं। और ये कहां पर सिचुएटेड है? तो ये स्थित है, ये स्थित है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो आप याद कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया ये भी। भैया अफ्रीका की कुछ झीलें आई है बच्चों, और इसमें हमें बता करना है कि इनको याद भी करना है कि कैसे करें इन झीलों को याद। तो विक्टोरिया झील है, युगांडा झील, युगांडा तंजानिया और कीनिया की सीमा बनाती है। न्यासा झील है जो कि मलावी, जो कि न्यासा झील है, मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक की सीमा बनाती हैं। टांगानिका जायरे, तंजानिया, जाम्बिया की सीमा बनाती है। तो कैसे याद करें हम इन झीलों को? तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि इन झीलों को याद करने का तरीका देखिए। सबसे बढ़िया बच्चों ये है कि इसके लिए ना अगर हम मैप से याद करें इसको तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखो इसके लिए ना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मैप या बता रहा हूँ आपको मैं, उससे आपको याद कर लेना तो आपके लिए इतनी सहूलियत हो जाएगी इस क्वेश्चन को करने में, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा आपको। देखो देखिए, सबसे जो कहानी स्टार्ट होती है इन झीलों के लिए, तो आप ये अफ्रीका में पड़ता है, ये भारत है बच्चों, और भारत से ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप है और ये, तो हम इसको याद करना है। देखिए तो ये भारत है और ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये तंजानिया यहाँ पर होगा, एक देश है तंजानिया, ये रहता है, ये तंजानिया है। तो अफ्रीका, ये यहाँ पर ही सारी झीलें हैं, ये जो तीनों नाम बताया मैंने, विक्टोरिया भी, विक्टोरिया झील भी, न्यासा मलावी झील भी, और ये फिर टांगानिका झील भी, ये सब वहीं सिचुएटेड है। तो कैसे याद करें हम इनको? तो मैं बता रहा हूँ ना तरीका आपको। देखो सबसे बढ़िया ये है कि तंजानिया को आप बीच में तंजानिया बना लो, ये है तंजानिया, क्योंकि कहानी जो है तंजानिया के इर्द गिर्द ही घूम रही है, तंजानिया। इसके ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये होगा कीनिया, तो ये कीनिया देश हो गया, तंजानिया, कीनिया, और फिर यहाँ पर होगा युगांडा, तो ये युगांडा हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विक्टोरिया झील है तंजानिया, युगांडा और कीनिया के बॉर्डर पर है, यानी यहाँ पर स्थित है। तो ये हो गई कौन सी झील? तो ये हो गई विक्टोरिया झील, विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, ठीक है। तो ये विक्टोरिया झील हो गई है। अब तंजानिया के बगल में यहाँ पर एक देश है, कांगो देश बोलते हैं उसको, कांगो, कांगो या जायरे, ठीक है। उसके बगल में यहाँ पर ये जाम्बिया देश है, जाम्बिया, और उसके बगल में यहाँ पर ये एक, जाम्बिया के बगल में जाम्बिया हो गया, कांगो, जाम्बिया, और ये मलावी देश हो गया, मलावी, और ये मोजाम्बिक देश हो गया, मोजाम्बिक। तो आपको याद करना है इसको, ठीक है। अब अगर हमें बताना है कि भाई टांगानिका झील कहाँ है, तो टांगानिका झील है तंजानिया, कांगो और जाम्बिया के बॉर्डर पर, इन तीनों के बॉर्डर पर। ये झील कौन सी हो गई है? ये हो गई टांगानिका, टांगानिका। और अगर हमें मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के बॉर्डर पर एक झील बतानी है तो वो हो गई हमारी कौन सी? तो वो होगी न्यासा, न्यासा या मलावी, न्यासा को मलावी भी कहते हैं, तो ये मलावी हो गई है। तो देखो सारी झीलें हमने याद कर ली हैं। तो आ गया ना मज़ा? बताओ बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा आपकी, ठीक।
ठीक है बच्चों, फिर इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए मैंने बताया तंजानिया, युगांडा, कीनिया। तो तंजानिया, युगांडा, कीनिया है। तो तंजानिया के बॉर्डर पर है, यहाँ पर जो झील है उसका नाम है विक्टोरिया झील। ये तंजानिया, युगांडा और कीनिया के बॉर्डर पर है। फिर तंजानिया के बगल में, युगांडा के बगल में एक देश है कांगो। कांगो को बोलते हैं जायरे, जायरे भी बोलते हैं इसको, जायरे। तो इस जायरे के बगल में, जायरे और जाम्बिया और तंजानिया, इनके बॉर्डर पर जो झील है उसको नाम है टांगानिका झील, टांगानिका झील। फिर उसके बाद बगल में फिर एक मलावी देश है और ये मोजाम्बिक देश है। तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक के बॉर्डर पर जो झील है उसका नाम है न्यासा या मलावी झील। तो न्यासा झील या मलावी झील। तो आपने इस तरह से हमने देखा भाई, सारी झीलों को हमने याद कर लिया, तीन की तीन को। बेहतरीन ट्रिक है, और ऐसे ही अगर आप करोगे, देखिए भूल जाते हैं ट्रिक से याद करना, क्योंकि ट्रिक से याद करना भी एक चैलेंजिंग वर्क है हमारे लिए। और इसलिए क्या होता है कि हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम डिटेल में उसको मैप से थ्रू उसको देखें, तो उसको हमें ज़्यादा लंबे समय तक वो हमें विजुअलाइज भी रहता है, मेमोराइज भी रहता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे बढ़िया मैप से हम इसको देखना चाहिए क्वेश्चन को। तो ठीक है बच्चों, देखो हमने देखा कि इन झीलों को हमने पढ़ लिया। और देखिए इसमें एक चीज़ और हो सकती है, जैसे मैं तंजानिया, युगांडा और कीनिया की बात है, तो यहाँ पर ये झील है कौन सी, विक्टोरिया झील। तो इसको मैं बताने के लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसके लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, KUTA, कुत्ता। कुत्ता पानी कहाँ पीता है, तो वो विक्टोरिया झील में पीता है, कुत्ता विक्टोरिया। यानी कुत्ता पानी कहाँ पीता है, तो विक्टोरिया झील में पीता है। इसे कोड कर लो, तो K से क्या हो जाएगा, कीनिया हो जाएगा, U से क्या हो जाएगा, युगांडा हो जाएगा, और TA से क्या हो जाएगा, तो वो तंजानिया हो जाएगा। कुत्ता पानी कहाँ पीता है, तो वो विक्टोरिया झील में पीता है। ऐसे काऊ पानी कहाँ पीती है, यानी गाय काऊ पानी कहाँ पीती है, तो वो अरल सागर में पीती हैं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और नानक पानी कहाँ पीता है, तो वो चार झील में पीता है। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहो तो मैप से ज़्यादा अच्छा रहता है, मैप से ही हमें याद करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको पढ़ लिया। तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए मृत सागर विश्व की सबसे निचली झील है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये हमने कवर कर लिया था, इसको तो हमने कवर कर लिया था। मृत सागर विश्व की सबसे निचली झील है और इसकी तली सागर से 412 फीट नीचे है। यानी मृत सागर कहाँ है, तो ये इंडिया है, और इंडिया के यहाँ पर ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब के पीछे जॉर्डन देश है, तो जॉर्डन देश में ही मृत सागर है। तो इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है बच्चों। तो सबसे निची झील, अगर सबसे गहरी पूछे तो बेकाल है, ठीक है। और मृत सागर जो है वो एक डेड सी बोलते हैं, यानी उसकी लवणता दूसरे सबसे अधिक है, क्योंकि सबसे अधिक लवणता है तुर्की की बोन लेक की। देखिए उसके बाद ये लिखा हुआ है, ओनकाल युगांडा में है और हाई स्वान मिस्र में मानव निर्मित झील है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मैंने अभी बताया था कि भाई मैंने अभी बताया था कि तुर्की की बोन लेक, तो मैंने अभी बताया था कि तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बॉर्डर से एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया। विक्टोरिया झील से निकलती है एक नदी, नील नदी। नील नदी निकलती है, और नील नदी गिरती कहाँ पर है, तो वो जो नदी है वो गिरती है भूमध्य सागर में। तो आपने देखा भाई नील नदी जो है, नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से, और गिरती कहाँ पर है, तो वो गिरती है भूमध्य सागर में। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और बीच में पड़ता है एक देश जिसका नाम है मिस्र। तो मिस्र देश, इजिप्ट बोलते हैं मिस्र को, वो बीच में पड़ता है, और वहीं पर है हाई स्वान मानव निर्मित झील। तो भाई नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी बताइए, तो वो है नील नदी। नील नदी कहाँ से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ पर, तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बॉर्डर पर। और ये गिरती कहाँ है, तो ये ऊपर की तरफ जाती है, यानी उत्तर की तरफ बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है, डेल्टा बनाकर। और मिस्र इसके किनारे है, और मिस्र को कहते हैं नील का उपहार। नील का उपहार किस देश को कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है, ठीक है। और आप याद रखोगे भी नील का उद्गम कहाँ है और गिरती कहाँ है, तो नील याद रख लो। नील नदी के लिए आप याद कर लो विभू, विभू याद कर लीजिए, तो इससे आपको बहुत आसान होगा। भाई वी से विक्टोरिया हो जाएगा और भू से हो जाएगा भूमध्य सागर। विक्टोरिया से निकली, भूमध्य सागर में गिरी, तो आप याद कर लेना विभू। ओनकाल जो है वो युगांडा में स्थित है। और आपने इस तरह से हमने इस स्लाइड को भी कवर कर लिया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देख लिए हैं, ठीक है बच्चों। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर है लेक ऑयर। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन। लेक आयर कहाँ है, लेक आयर कहाँ है, तो देखो लेक आयर कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश है,
और ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा इंडिया है और ये ऑस्ट्रेलिया जो लेक ऑयर है वो ऑस्ट्रेलिया में है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बताइए कौन सी है, तो वो है लेक आयर जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बताओ, तो लेक आयर। ठीक है जी, तो हमने इसको पढ़ा बच्चों। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट स्लाइड है और वीडियो खत्म होने वाली है, तो आप मुझे बताओ बच्चों, इसमें लोपनार झील चीन, यहीं पर चीन का आणविक प्रशिक्षण केंद्र भी है। यानी लोपनार झील कहाँ स्थित है? अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो चाइना में है और लोपनार झील, और यहाँ पर क्या है, वहाँ पर चीन का न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, यानी न्यूक्लियर प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर, यानी, और ये महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। लोपनार झील कहाँ है? तो वो चाइना में स्थित है, भारत और ये चाइना। ठीक है, तो आपने याद कर लिया इसको भी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और आज की इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही है, और आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने सारा कवर कर लिया होगा, सारा आपको याद हो गया होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं बच्चों कि ये जितने भी एग्जाम में मैंने क्वेश्चन कराए हैं, सब ये एग्जाम में फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं, बारंबार पूछे जाते हैं और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता। अगर विश्व की झीलों की बात की जाए तो आप जितने भी एग्जाम्स में देखेंगे तो इनमें ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर, आप इनको याद कर लेना। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ बच्चों। धन्यवाद।